आज यमुनानगर जिले की जगाधरी की पंजाबी धर्मशाला में विश्वकर्मा धीमान समाज की ओर से धीमान समाज संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीमान एवं उनके साथ आए प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य। इस अवसर पर प्रदेश भर से विश्वकर्मा धीमान समाज के अलग अलग जिले व ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीमान का फूल मालाएं पहनाकर एवं बुके देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर श्री राम कुमार धीमान ने भी शिरकत कर संगठन विस्तार के कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। इस अवसर पर तिलकराज धीमान को नियुक्ति पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया, जबकि तिलकराज धीमान को प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान काफी दिनों पहले हो चुका था। धीमान समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा तिलकराज धीमान को बुके देकर एवं फूल मालाएं पहनाकर उनको बधाई दी गई और आशा की गई कि तिलकराज धीमान समाज के संगठन को मजबूती की ओर ले जाएंगे। इस अवसर पर जसविंदर सिंह धीमान, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी चंद धीमान, चेयरमैन करणपाल धीमान, सादिकपुर प्रदेश ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी श्री विजय धीमान सोनू, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री जयपाल धीमान, प्रदेश कार्यकारिणी सीनियर मेंबर श्री पवन धीमान, प्रदेश कार्यकारिणी सलाहकार श्री चमनलाल धीमान, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज बरखाराम धीमान, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज श्री संतलाल धीमान, अध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज यमुनानगर इकाई गुलाब सिंह धीमान, अध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज जगाधरी इकाई मुल्खराज धीमान, यमुनानगर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामेश्वर धीमान जगाधरी, डॉक्टर जगदीश धीमान छिछरौली, श्री मुकेश धीमान शेरपुर, सोमनाथ धीमान यमुनानगर, सुरेंद्र धीमान यमुनानगर, श्री प्यारेलाल जगाधरी, श्री मोतीलाल धीमान जगाधरी, श्री सत्यप्रकाश धीमान जगाधरी, श्री सुमेर चंद मौलाना, श्री विजय धीमान मुस्ताबाद, श्री अनिल धीमान मुस्ताबाद, श्री सुनील धीमान सावनपुरी जगाधरी भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष बनने पर श्री तिलकराज जी को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आभार। आज कार्यक्रम के केंद्र बिंदु नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा श्री तिलकराज धीमान जी को हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। वैसे तो श्री तिलकराज धीमान जी के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता बस आपके बारे में मैं धीमान समाज के पदाधिकारियों और समाज के लोगों को संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। श्री तिलकराज जी धीमान जगाधरी शहर के बिल्कुल नजदीक गांव मैलावाली के रहने वाले हैं। पिछले 30-35 साल से आपका स्टील इंडस्ट्री चलाने का अनुभव रहा है। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग में आप चमकता हुआ नाम है। आप और आपका इकलौता बेटा दो अलग अलग माधव इंडस्ट्री, सचिन इंडस्ट्री के नाम से दो इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री चला रहे हैं। सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में आप जिला प्रधान हैं। श्री महालक्ष्मी रामलीला कमेटी जगाधरी के आप चेयरमैन हैं। विश्वकर्मा मंदिर सभा जगाधरी के आप लाइव मेंबर हैं। और इसके अलावा भी आप अनेक संस्थाओं और सभाओं से मिलकर समाज सेवा काम करते रहते हैं, जिनके रहते राजनीति में भी आपकी अच्छी पकड़ है। इतनी जिम्मेदारियों के निभाते हुए आप जिस हौसले और जोश से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊंचाइयों की क्या औकात तुम्हें गिराने की, ऊंचाइयों की क्या औकात तुम्हें गिराने की, बस शिद्दत होनी चाहिए आसपास हो जाने। और अब नए धीमान समाज हरियाणा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी जोश और लगन के साथ इसी तरह समाज की सेवा करते रहेंगे। ये हमारे समाज के बहुत बड़े समाज सेवक हैं।
बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। ये स्पेशली जयकारा तिलकराज जी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जयकारा मेरी तरफ से लगाया जाए, तो एक मेरी तरफ से भी होना चाहिए। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। समाज का एक बहुत ही चमकता और उभरता हुआ सितारा है। हम चाहते हैं कि भगवान इनको इसी तरह से, इसी लगन और हौसले के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे और ये यूं ही समाज की सेवा करते रहे। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में इनको कोई बुलाए, ये जाने के लिए तैयार है वो। और एक बड़ी बात ये भी है कि वो कार्यक्रम चाहे हमारी बिरादरी का रहे या दूसरे समाज का रहे, ये तन मन धन से हमेशा हर किसी के साथ खड़े हैं। तो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं श्री तिलकराज धीमान जी को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अब मैं अपने विचारों को रखने के लिए आपके सामने श्री जसविंदर जी मठाड़ू को बुलाता हूं कि वो आपको आगे की कार्रवाई के बारे में अवगत कराएंगे। समाज हरियाणा प्रदेश महासचिव होने के नाते आप सभी को यहाँ एकत्रित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जी आपकी तरक्की में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नतियाँ दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत शुभ घड़ी है विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा के लिए कि हमें एक ऐसे स्तंभ मिले हैं उप प्रधान के रूप में श्री तिलकराज धीमान जी। तो बहुत जोश भर दिया इन्होंने, एक नई ऊर्जा प्रदान की है। क्योंकि हम पिछले रविवार को भी इनसे मीटिंग कर चुके थे, तो वो मीटिंग इतनी कारगर साबित हुई कि दिल से मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान विश्वकर्मा जी श्री तिलकराज जी को बहुत उन्नति रही, बहुत उन्नति रही। और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के संगठन सचिव कर्मपाल धीमान जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं ज़्यादा ना कहते हुए दोबारा कार्रवाई अपने जॉइंट सेक्रेटरी श्री कर्मपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संपूर्ण रूप से चलाएं। ओम श्री विश्वकर्मा नमः। तिलकराज जी धीमान और उनके साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो बुके देकर श्री विजय धीमान प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, उनको सम्मानित करें। श्री तिलकराज जी धीमान जी। हेलो हेलो हेलो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा हो जाए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आज मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार जी धीमान, एडवोकेट प्रधान विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा व नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री तिलकराज जी धीमान जगाधरी, ये सारी स्टेट के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। श्री राजेंद्र जी धीमान सदस्य HPFC हरियाणा, राम कुमार जी धीमान जगाधरी गुड होम, ये प्रधान पूर्व प्रधान विश्वकर्मा धीमान समाज, और श्री बरकाराम जी अध्यक्ष जिला अम्बाड़ा विश्वकर्मा धीमान समाज, श्री लक्ष्मीचंद जी हमारे आदरणीय प्रधान हैं, ये परमानेंट प्रधान, तो जसविंदर जी
और श्री कर्णपाल जी हमारे प्रधान उपप्रधान विश्वकर्मा धीमान समाज यमुनानगर, वह सभी विश्वकर्मा बंधु सम्मानित सदस्यों, श्री प्यारेलाल जी हमारे, श्री सुंदरलाल जी धीमान एडवोकेट व अन्य सभी विश्वकर्मा वंशज सभी का यहाँ पर इस फंक्शन में पहुँचने पर जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे बीच आज प्रदेश के अध्यक्ष जो है विजय धीमान जी हमारा आदर व सम्मान के योग आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के धीमान समाज के प्रधान श्री विजय कुमार जी एडवोकेट, मंच पर विराजमान श्री चमनलाल जी धीमान प्रधान यमुनानगर, श्री लक्ष्मी चंद जी धीमान, श्री करणपाल जी धीमान, श्री राजेंद्र धीमान जो कि HPSC के मेंबर हैं। ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक धीमान समाज से जिस आदमी ने बड़ी हिम्मत और कोशिश से इस स्टेज पर पहुंचे हैं, श्री राम कुमार जी धीमान, श्री जसविंदर धीमान जी, श्री राजकुमार जी ठेकेदार नारायणगढ़ से, ये भी वाइस प्रेसिडेंट धीमान समाज, और कोने कोने से आए हुए मेरे धीमान समाज के सारे मित्रों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में श्री तिलकराज जी धीमान, जिनको आज हरियाणा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जा रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनका तालियों से स्वागत किया जाए। तिलकराज जी, ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको इस धीमान समाज की सेवा करने का मौका मिला। आप जुड़िए और अपने समाज के लिए जितना भी काम कर सके करें। वैसे तो आपके पास आप उद्योगपति हैं, काम है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समाज का जितना काम करेंगे उतना आपको अच्छा है, आपकी पूर्ति करें। साथियों, आज हमें बहुत ही संगठित होने की जरूरत है। सबको पता है हर एक समाज संगठित होता जा रहा है, चाहे वह कोई भी समाज हो, क्या हो जाट समाज हो, क्या हो गुर्जर समाज हो, क्या हो कोई समाज भी हो, और संगठन में ताकत है। जब हम संगठित हो गए तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो हमें पूछना ना है। अपनी जो भी पार्टी में लग रहे हैं काम करिए, टिकट की कोशिश करिए। वैसे तो ये पार्टियां हैं बड़ी मुश्किल से टिकट देती हैं, क्योंकि हम भी राजनीति में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, पर अगर नहीं भी बढ़ता, आपका बहुत बड़ा सेफ इलाका है, कुछ ये अपना छछरौली हल्के से आजाद उम्मीदवार लड़िए। मैं जिला अम्बाड़ा का अध्यक्ष होते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि ये मेरे जितने भी वर्कर अम्बाड़े से होंगे आपकी तन मन से धन से पूरी सेवा करेंगे और आपको आप सक्रिय रहेंगे। मैं ज़्यादा न कहता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने भी हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसको कोई नई दिशा देना चाहती हैं। श्रीमती दर्शनी देवी जी विश्वकर्मा धीमान सभा विश्व जगाधरी की महिला विंग की प्रधान है, और वो सौभाग्य से श्री तिलकराज धीमान जी बुआ जी भी लगती हैं, और वो आपके सामने अभी श्री तिलकराज जी धीमान का अपने तरीके से अपनी तरह से सम्मान करना चाहती है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और उनके साथ श्री मोतीलाल जी धीमान कैशियर विश्वकर्मा मंदिर जगाधरी से आए हुए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और श्री तिलकराज धीमान जी का सम्मानित करें। समाज के साथ जोड़ें और जगाधरी से एक महिला विंग विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा की तैयार करें। तो श्री दर्शनी देवी जी,
श्रीमती दर्शनी देवी जी, श्री प्यारेलाल जी और श्री मोतीलाल जी हमारे नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री तिलकराज जी को शॉल अर्पित करते हुए बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। श्री तिलकराज धीमान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, उनकी बुआ श्रीमती दर्शनी देवी जी की तरफ से। वो बहुत खुश नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि उनकी सिर्फ बुआ जी खुश नहीं, फूफा जी खुश नहीं, पूरा समाज उनके आज की इस उपलब्धि पे बहुत खुश है। सारे इकट्ठे हो जाओ आज बस सामने इधर बुला ले ही रहा लूंगा साढ़े सात है। हमारे बीच में बहुत सी संस्थाएं और उनके प्रधान बच्चे को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि भाई बहुत ही ऊंचे उस पे जावे हमारा बच्चा। अब जितने भाई सब आए हैं अपनी घरवालियों को साथ लेके आवे। ये नहीं है कि अकेले अकेले आए, आप सब साथ लेके आवे। जब भी शोभा होती है, ऐसे शोभा नहीं होती है। और बोलो बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री नाथीराम जी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आज साथ में आई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, दोस्तों व हमारे आज के मुख्य अतिथि और प्रदेशाध्यक्ष श्री विजय धीमान व उप प्रधान श्री तिलकराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो मंच पर विराजमान है मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दिल से उनका सम्मान करता हूँ कि जिस तरीके से आज ये इकट्ठे हुए हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा हर तरफ विश्वकर्मा समाज का नामाचार होगा और हमारे जो बड़े बड़े क्या कहें वो जो सम्मानित पद हैं उनमें हमारी यानी प्रतिज्ञा यानी पूछ होगी। और जो हमारे एमएलए वगैरह हैं, अगर हम इसी तरह लड़ मिल के काम करते रहें, क्योंकि पहले तो हमारे समाज में यानी शिक्षा की कमी थी। मैं आज से 25-30 साल पहले यही कहा करता था कि हमारी जो कमी है वो शिक्षा की है। आज उसको पूरा किया जा रहा है और आज अच्छे अच्छे पदों पर हमारे समाज के आदमी सम्मानित हैं। तो मैं तो अपने समाज से और मंच पर विराजमान हमारे भाइयों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बढ़ चढ़ के हर स्थिति में हमारा साथ दें और आगे बढ़ते रहें। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सम्मानित मंच पे बैठे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भाई विजय धीमान जी और जितने भी बैठे सारे प्रधान लोग बैठे, सभी योद्धा लोग बैठे, इन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया कि समाज को, इस समाज की दशा और दिशा को कैसे बदला जाए, उसके लिए क्या किया जाए। इन्होंने अपने फैसले में समाज की राय के साथ हमारे जगाधरी के भाई तिलकराज धीमान जी, इनको स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना के बड़ा भारी काम किया और हम सब लोग आज यहाँ पे तहे दिल से भाई तिलकराज धीमान जी को बधाई देने के लिए आए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए
कि आज आपको जिस पद पे नियुक्त किया गया समाज में, इस पद के लिए दिन रात काम करें, मेहनत से काम करें। आपको बहुत बहुत बधाई हो। सभी मंचासीन अधिकारी, आज के कार्यक्रम की शोभा विजय जी, राजेंद्र जी, तिलकराज जी और अन्य जितने भी पदाधिकारी मंच पर हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि तिलकराज धीमान जी के बारे में आप सभी ने काफ़ी चर्चा सुनी है, उस चर्चा में मुझे भी 2 मिनट बोलने के लिए मिले हैं। सीताराम जी ने काफ़ी समाज के दर्द को हम सब के बीच में रखा है। सच भी है, जो समाज संगठित हुआ वही समाज आगे बढ़ रहा है। हम यदा कदा आसपास इस प्रकार का दृश्य देखते भी हैं। समाज में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले योग्यता के बाद उसकी कर्मठता के बाद उसके बहुत अच्छे जो उसका आचरण है, उसका व्यवहार है, ये सभी बातें जो है बड़ी मायने रखती हैं। और इससे अगली बात है कि उसका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत हो। इस प्रकार के जिसमें सब योग्यताएं शामिल हों, इस प्रकार का व्यक्तित्व यदि समाज के नेतृत्व में आगे आता है तो समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। सब्सक्राइब किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्होंने मेरे से बात रखी, मैंने तुरंत कहा कि आप जैसा व्यक्ति यदि समाज में आगे बढ़ेगा तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। श्री विश्वकर्मा समाज और श्री विश्वकर्मा सभा इंदिरा कॉलोनी जगाधरी हमेशा दिन रात आपके साथ खड़ी है। और जगाधरी जमुनानगर में अपने जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो हमेशा आपके साथ तन मन धन से जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और धीमान समाज ने जो निर्णय लिया है कि तिलकराज जी को उपाध्यक्ष बनाने का, मैं उनको भी अपनी श्री विश्वकर्मा सभा जगाधरी की ओर से और यमुनानगर का जितना भी धीमान समाज यहाँ पर एकत्रित है उनकी ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकटता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही जो कर्मठ है, जो योग्य है, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी हैं, जिनके पास समाज को देने के लिए समय भी है, ये सारी योग्यता उनमें शामिल है, उनको इस प्रकार का पद देकर एक बहुत ही अपने क्षेत्र का भी और अपने समाज का भी नाम बढ़ाया है। और हम इनको आश्वासन देते हैं कि जब भी धीमान समाज का कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाएगा, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धीमान समाज का व्यक्ति उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। मैं एक बार पुनः श्री तिलकराज धीमान जी को उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा दीर्घायु हों, अच्छा स्वास्थ्य लें और समाज में जिस पर काम कर रहे हैं उससे भी और अधिक बढ़ चढ़ कर काम करें। बोलिए बाबा विश्वकर्मा भगवान की एक बार और विश्वकर्मा भगवान की जय। उपलक्ष्य में सम्मानित कर रहे हैं श्री प्रदीप जी धीमान, राजेंद्र धीमान जी, बलबीर धीमान जी, रामेश्वर धीमान जी, मुल्क राज जी, श्री सुरेंद्र जी, श्री सोमनाथ धीमान जी। कृपया तालियों से स्वागत करें। जयकारे के बाद थोड़ी सी ऊंची बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की। जैसा कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिसके उपलक्ष्य में हम सभी भाई बंधु, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और मातृशक्ति आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि आज श्री विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा के द्वारा एक उपाध्यक्ष श्री तिलकराज धीमान जी को बनाया गया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत श्री तिलकराज धीमान जी का उपाध्यक्ष बनने पर, क्योंकि ये सिर्फ तिलकराज धीमान जी के लिए ही नहीं बल्कि समस्त धीमान समाज के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा ऊंचा सितारा मिला। जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अम्बाला शहर से पुलिस पद पर कार्यरत मेरे बड़े भाई प्रदीप धीमान जी, इनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। जिस तरह की नेचर, एक हंसमुख नेचर श्री तिलकराज जी धीमान जी की है, इस तरह की ही इनके आपको पूरे परिवार में एक हंसमुख सी झलक मिलेगी। हमने जब भी कभी, क्योंकि मैं अम्बाला शहर से बिलोंग करता हूँ, तो प्रदीप जी भी मेरे को समय समय पर हमने इनसे भी सेवा लेते रहते हैं। जब भी हमने इनको कभी भी किसी भी काम के लिए याद किया, इन्होंने कभी भी ना तो टाइम देखा ना कभी दिन देखा। ड्यूटी पे, हालांकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कितनी हार्ड ड्यूटी होती है, नाइट दिन 24 घंटे इनकी ड्यूटी पे आप सभी जानते हैं, मेरे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, पर इन्होंने कभी ड्यूटी टाइम नहीं देखा और हमेशा हमारे साथ, जब भी हमने इनको याद किया, हमारे साथ हमारी सेवा में लगे रहे। धन्यवाद प्रदीप धीमान जी, आप जी का भी। और जैसा कि अभी अभी हमारे एक बुजुर्ग हमें अपनी धीमान बिरादरी की कौम के बारे में बता के गए थे, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा कि हमारी धीमान समाज की कौम एक परसेंटेज जैसी उन्होंने बात की थी कि जैसे कि एक बच्चा स्कूल के स्टूडेंट फेल, पास और मेरिट लिस्ट में आते हैं, इसी तरह से हमारी धीमान समाज का भी कुछ इसी तरह का हाल है कि फेल कौन होते हैं, जो कभी ना तो किसी मीटिंग में, ना कभी संगठन में आते हैं, ना कभी मंदिर की चर्चा, ना किसी समाज की चर्चा। हाँ, बातें करने में वो बड़े शेर होते हैं, बाहर बैठे बैठे कमी निकाल देंगे, यार तुमने क्या किया, ये किया, वो नहीं किया, ठीक है, वो होते हैं फेल। पास कौन होते हैं, जो कभी कभी आ जाते हैं, जिनकी 2-4 बंदों से मुलाकात हो जाती है, हाँ मैं उसको जानता हूँ, बस वो यहीं तक सीमित। और मेरिट लिस्ट में कौन होते हैं, आप सब जैसे, जो कि हर काम के अंदर एक्टिविटी रखते हैं और आगे अपना ना तो टाइम देखते हैं, बस एक जज्बा होता है कि हमने जो है अपने कौम के लिए कुछ करना है। अगर इतनी कौम हमारे समाज की जितनी आज यहाँ पे एकत्रित हुई है, मैं मानता हूँ कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। एक एमपी नहीं बना सकते या एक एमएलए नहीं बना सकते, अगर हम चाहें तो पूरी सरकार को बना सकते हैं, पूरी सरकार को हिला सकते हैं। सिर्फ कमी कहाँ है आप जैसे लोगों की कि जिस तरह की आप सभी अपना टाइम निकाल के ऐसे एकत्रित होते हैं अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए। मैं तो यही भगवान श्री विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस तरह से एकत्रित होते रहें, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटियों के बहाने इकट्ठे होते रहे। धीमान समाज के अध्यक्ष मेरे अजीज श्री विजय कुमार धीमान जी और मंच पर बैठे हुए तिलकराज जी, राम कुमार जी, राजेंद्र जी और मेरे सभी विश्वकर्मा भाइयों और जगाधरी से रामपाल जी जो हमारे साथ 20-30 साल से विश्वकर्मा धीमान समाज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको तिलकराज जी को विश्वकर्मा धीमान समाज का उपाध्यक्ष बनाने के नाते उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि विजय धीमान कौन है। विजय कुमार धीमान उस मुंशी राम धीमान जो कि सबसे पहले 1988 में विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रधान बने थे। ये जो विश्वकर्मा धीमान समाज बनाया हुआ है, ये सबसे पहले मुंशी राम धीमान और एक अमर सिंह धीमान हुआ करते जिन्होंने इसका उदय किया था। उसके लड़के आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए विजय कुमार धीमान को समाज का, हरियाणा समाज का प्रधान बनाया हुआ। और मैं ये आपको एक बात कहूँ कि उस समय हम मुंशी राम धीमान जी के साथ, मैं तो छोटा था लेकिन उस टाइम से मैं 88-89 से जुड़ा। मुंशी राम धीमान जी ने इस समाज को 89 में एक कुरुक्षेत्र में सबसे पहले फंक्शन किया था और इस समाज को जोड़ा था और सभी विश्वकर्मा भाई वहाँ पे
मौजूद थे और बड़ा सफल फंक्शन था। उसके बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधान बनते रहे और फिर हमने 2004 में अम्बाड़ा शहर में सुभाष दीवान की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, जिसमें मतलब कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के सभी मेन व्यक्ति जो कि उस वक़्त के एमएलए भी थे, और मैं तो ये कहूँगा कि एक टाइम ऐसा था कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तीनों के प्रधान, उस टाइम कांग्रेस सरकार होती, तीनों के प्रधान धीमान थे। शायद आपको किसी को याद हो या ना हो। हिमाचल से कुलदीप धीमान था, हरियाणा से डॉक्टर राम प्रकाश था और पंजाब से हंसपाल था। और ये उस वक़्त 2004 में सभी मेन व्यक्ति अम्बाड़ा शहर में आए हुए थे और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि विश्वकर्मा धीमान समाज का एक फंक्शन दिल्ली में किया जाए और इसको हंसपाल जी ने कहा था कि मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ, मैं मीडिया वालों से, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ समाज की खबर सिर्फ जगाधरी पेज पे लगती है या अम्बाड़ा पेज पे लगती है, कुरुक्षेत्र पेज पे लगती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस खबर को हरियाणा न्यूज़ पे लगाएं। अगर मेन पेज पे लगाएं तो उसके लिए तो मैं आपका बहुत धन्यवादी दूँगा और तिलक राज जी को कहूँगा कि मैं इसको बढ़िया से अच्छी खबर लगवाएं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आप दिल्ली में ये फंक्शन करते हो विश्वकर्मा धीमान समाज का तो मैं अरेंज करूँगा और मैं इसको जो इंडिया के मेन न्यूज़ हैं उनके फ्रंट न्यूज़ पे लगाऊंगा ताकि इसको पूरा दुनिया देखे। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ना, मैं अब आपको ये कहूँगा कि विश्वकर्मा धीमान समाज इस वक्त हमारे सारे भाई अच्छे संपन्न हैं। अब हमें इसको संपन्न होने के नाते इसको राजनीति में भी कन्वर्ट करना चाहिए। जहाँ भी कोई बैठा है, एक बात मैं और कहूँगा, जहाँ भी कोई बैठा है, जिस खिड़की में कोई बैठा है उसी खिड़की से आए। ये ना कि हम किसी को कंपेल करें तो यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है उसको किसी को जोड़ लेंगे। अब मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राजेंद्र धीमान जी फ्रॉम जगाधरी HPSC के मेंबर बनाए, इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवादी हूँ। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आपको अगला प्रोग्राम भी आज अनाउंस करेंगे कहाँ होगा, और तिलक राज जी को जो उपाध्यक्ष बनाया है, अब इनकी ड्यूटी है कि इनको आगे चलाएं। धन्यवाद मैं सभी भाइयों का धन्यवाद जी। श्री रचयिता भगवान विश्वकर्मा के चरणों में नमन करते हुए अपने विश्वकर्मा समाज के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष तिलक राज जी को मैं अपनी बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान विजय जी, स्टेट प्रेसिडेंट जसविंदर जी, जनरल सेक्रेटरी, लक्ष्मीचंद जी, चमन लाल जी एवं मंच संचालन बड़ी खूबसूरती के साथ जो कर रहे हैं अपने कर्मपाल जी, तथा भिन्न भिन्न स्थानों से आए मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ विश्वकर्मा बंधु, आप सबको प्रणाम। जो भी संस्था बनती है उसका अपने एक उद्देश्य रहता है। जैसे मंच से बताया गया कि विश्वकर्मा सभा का जो गठन हुआ 1980 के दशक में हुआ, 1980 के दशक में 88 में हुआ। और किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है, इस तरह के संगठन एक मंच देते हैं अपनी बात रखने का, परंतु इसका उद्देश्य क्या है, इस पर विचार हम लोग समय समय पर करते हैं। देखिए, मैं अलग अलग कार्यक्रमों में जाता हूँ, विश्वकर्मा समाज की जितने
अपने संगठन हैं, जिलों में हैं, नगरों में हैं, गांव तक हैं। अब वो संगठन अपने अपने स्थान पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उसका एक बड़ा रूप पूरे प्रांत के स्तर पर वो दिखाई नहीं देता। और इस मंच से मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ कि लोकतंत्र में हमारे सिरों की गिनती होती है। जितने ज़्यादा सिर दिखाई देंगे उतनी आपकी पूछ होगी। तो प्रांत स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को विचार करना चाहिए कि एक बड़ा कार्यक्रम हम करें जहाँ पर विश्वकर्मा समाज की पूरी स्ट्रेंथ दिखे। दूसरा एक विषय रहता है कि विश्वकर्मा समाज संगठित नहीं है। मन से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम कहीं पांचाल में बटे हैं, कहीं धीमान में बटे हैं। तो इन पूरे विश्वकर्मा समाज को एक मंच पर जब हम इकट्ठा करेंगे, जो संख्या भी मंच से बताई गई कि हम 16 लाख हैं, 18 लाख हैं, मुझे लगता है कि जब हम सब विश्वकर्मा बंधु इकट्ठे होंगे तो ये संख्या करोड़ों में जाएगी। अब जब करोड़ों की संख्या लोकतंत्र में दिखाई देगी तो आपको अपने अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति का नियम है कि जब बहुत बड़ा इकट्ठ राजनेताओं को दिखाई देता है उस तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रयास हमारा रहना चाहिए कि जो छोटे छोटे हम अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करते हैं, इनके माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम वर्ष में एक बार हम जरूर करें। दूसरा विषय समाज के आगे बढ़ने का है। अभी इसी मंच से कहा गया कि 2 चीजें हैं, हम मंदिर बनाएं या समाज के लिए काम करें। मुझे लगता है जो मंदिर हमारे बनते हैं, विश्वकर्मा मंदिर बनते हैं, वो केंद्र है उस समाज कार्य को करने का। अगर दोनों में समन्वय होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। और इन सब में जो सबसे जरूरी है वो शिक्षा है। जिस दायित्व पर सरकार ने मुझे बिठाया है, उस दायित्व पर वही कैंडिडेट सामने आते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कंपटीशन करते हुए हमारे सामने इंटरव्यू पे बैठते हैं। इस सरकार में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमें खुला हाथ दे रखा है। इस मन से बताते हुए कोई संकोच नहीं मुझे कि जो भी नियुक्तियां हम करते हैं, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी राजनेता का कोई फोन हमें नहीं आता। ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण ये भी है कि पिछली जितनी भर्तियां हुई हैं, अभी एससीएस हमने लगाए हैं, उसमें किसी राजनेता का बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये प्रमाणिकता है। किसी बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ, अपनी मेहनत से आ गया है, अलग बात है। परंतु जैसे पहले सूचियां पहले बन जाती थी और एग्जाम बाद में होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में जनरल कैटेगरी है, फिर बैकवर्ड क्लास है, फिर एससी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, और इस तरह अलग अलग कैटेगरी है। पहले क्या होता था, जनरल कैटेगरी का इंटरव्यू अलग से होता था, फिर बीसी का होता था, फिर एससी का होता था। उसमें हमारा नुकसान क्या था कि जब बीसी का इंटरव्यू हो रहा है तो चेक लगा दिया जाता था कि इतने नंबर देने से ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि बीसी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट जनरल में ना चला जाए। परंतु अब ऐसा नहीं, अब सबके इंटरव्यू मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जो मेरिट में जाते हैं, जनरल में बीसी का जो बच्चा मेरिट में जाएगा तो बीसी के लिए एक पोस्ट खाली कर रहा है। एससी का जो बच्चा जनरल में जाएगा वो एससी के लिए एक पोस्ट खाली कर रहा है। तो अपनी मेहनत से वो समाज का सहयोग कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को जितना प्रयास हमारे से हो सकता है वो हमें करना चाहिए। और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं 2 बातें कहता हूँ कि हमारा समाज 3 हिस्सों में बटा है। एक समृद्ध लोग हैं जो जिनके उद्योग हैं, तिलक राज जी उनमें से एक हैं, राम कुमार जी उनमें से एक, अपने शहर की अगर हम बात करें। एक समाज का हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है हम जैसे लोग हैं जो सर्विस में हैं। और तीसरा हिस्सा वो है जो हमारे ही कारखानों में या दूसरों कारखानों में मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। अब ये 3 का समन्वय जब तक नहीं बनेगा तब तक समाज आगे उठने वाला नहीं।
और ये जिम्मेवारी बन जाती है जो पहले नंबर पर खड़े हैं कि वो समाज का वो चिंतन करें, उनके बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयास करें। विश्वकर्मा दिवस पर हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। अम्बाला कैंट में मुझे इस बार जाने का मौका मिला। अम्बाला कैंट में कुछ साथी यहाँ बैठे होंगे। बहुत जगह मैं गया हूँ, वहाँ राजनेताओं को मंच पर हम बुला लेते हैं, ठीक है, वो मंदिर के लिए कुछ दान दे देते हैं, परंतु अम्बाला कैंट का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। इस बार उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे हमारे अपने क्लासेज में फर्स्ट आए थे, जो नीट क्लियर जिन्होंने किया था, जिन्होंने अच्छे एग्जाम क्लियर किए, जो अच्छे पदों पर गए हैं, उनको बुलाया था, उनको सम्मानित कराया था। तो ऐसे कार्यक्रम अगर हम करेंगे तो एक संदेश जाएगा हमारे बच्चों को, और जब इस तरह का इकट्ठ हो उसमें अपने उन बच्चों को भी हम लेकर आए। अभी नारी शक्ति की बात हो रही थी, मुझे गिनकर यहाँ अभी माता जी बैठे थे, वो चले गए हैं, एक पीछे बैठे हैं, 2 बच्चे और हैं, तीसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो जब तक महिला का सशक्तिकरण हम नहीं करेंगे, उनको इन मंचों पर नहीं लाएंगे, तो ऐसे इकट्ठ का कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसे संगठन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कि इसके बाद श्री तिलक जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुमकिन क्या नामुमकिन क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ये जज्बा है हमारे आज के ऐसे कार्यकर्ता श्री विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री तिलक राज जी का, कि जब ठान लिया तो ठान लिया। इनके सहयोग से संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही हम लोगों का और आप लोगों का विश्वास है। इसके साथ संस्था हमेशा नए आयामों की ओर अग्रसित हो। ऐसे पक्के इरादों के धनी समाज सेवी तिलक राज धीमान जी को एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा धीमान समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय धीमान जी और प्रदेश कार्यकारिणी विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा और मेरे समाज बंधु, आपने मुझे धीमान समाज की सेवा और समाज के संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। धीमान समाज में भाईचारा बनाने और समाज के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आपके साथ मिलकर काम करूँगा। आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए फिर से आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय विश्वकर्मा जी। मेरा बोलने में तो थोड़ा टाइट है, पर मैं यकीन दिला रहा अभी अपने संगठन से जुड़ा हूँ ना, कोई कोर कसर छोड़ने का नहीं। आप बोलने में चूक कहीं भी हो ना, साथ साथ श्री तिलक राज धीमान जी को सम्मानित करते हुए धन्यवाद किया है और हमको ये यकीन दिलाया है कि वो हमेशा समाज के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, समाज की यूं ही सेवा करते रहेंगे। प्रभु उन पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। अब मैं आज के अपने मुख्य वक्ता विश्वकर्मा धीमान समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय जी धीमान एडवोकेट को बुलाना चाहूँगा कि वो अपने विचार और संस्था के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दें। श्री विजय धीमान जी एडवोकेट। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आए हुए सभी मेहमानों ने चाय नाश्ते का लुत्फ उठाया और उसके बाद कार्यक्रम के बाद खाने का इंतज़ाम किया गया था धीमान समाज की ओर से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर धीमान समाज के लोग और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया।